बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है जी। बिल्कुल मोहित, राघोपुर विधानसभा सीट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तेजस्वी यादव वहां प्रचार करने जाते हैं तो तेज प्रताप यादव भी वहां प्रचार करने चले जाते हैं राघोपुर में। आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है वहां पर एक ही परिवार की लड़ाई का असर जो है वो देखने को मिलेगा और एनडीए जो है वो बाजी मार जाएगा? नहीं देखिए, बिल्कुल अगर हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक है, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम राघोपुर क्यों आए हैं। हम राघोपुर इसलिए कवर करने के लिए आए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हाई प्रोफाइल जो है वो नेता हैं। इसके अलावा उनके सामने जो है सतीश कुमार राय हैं। सतीश कुमार राय वो नेता हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को इसी सीट पे मात दी थी, इसलिए यहाँ पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। सतीश कुमार राय ने भी बहुत मेहनत की है, तेजस्वी यादव के पूरा परिवार ने जो है यहाँ पे मेहनत की है, चाहे राबड़ी देवी की बात हो या मीसा भारती की बात हो या रोहिणी आचार्य की बात हो, सभी लोगों ने आके यहाँ पे तेजस्वी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। लेकिन देखिए, दिलचस्प और ज़्यादा हो जाता है जब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से प्रत्याशी यहाँ पे उतार दिया है और वो भी जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप हेलीकॉप्टर लेके राघोपुर आए थे, 2 बार हेलीकॉप्टर उन्होंने यहाँ पे उतारा, अपने भाई के खिलाफ प्रचार किया। उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव महुआ 1 बार हेलीकॉप्टर लेके गए और मैं यहाँ पर 2 बार लेकर आया हूँ, तो भाई ही भाई को हराना यहाँ पे चाहता है। बिल्कुल, और इसी लिहाज से हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या एक पारिवारिक लड़ाई का जो फायदा है वो एनडीए को मिलेगा, क्योंकि ये बात 2010 में एक बार पहले से हो चुकी है। आपने भी इस बात का जिक्र किया, इसीलिए सवाल है वहां की जनता से जानने का प्रयास कीजिएगा मोहित कि क्या असर यहां देखने को मिलेगा। मैं आपको जो कह रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद मैं जनता से भी बात कर लूँगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि राघोपुर की जो जनता है वो खासतौर पे यहाँ पे मुकाबला इसलिए ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके भाई ने भी प्रत्याशी यहाँ पे उतारा। सभी लोगों ने यहाँ पे मेहनत किया हुआ है। परिवार की लड़ाई का बहुत ज़्यादा कोई फायदा होता हुआ विपक्ष को नहीं दिखाई देता, यानी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव पहले से ही विधायक है। उन्होंने कई बार यहाँ पे जनसभाओं को संबोधित किया है, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दी है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझ लेते हैं कि इस बार वो किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं और इस बार वो क्या चाहते हैं। क्या बदलाव होना चाहिए या कुछ और? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। राजन कुमार जी, बताइए क्या मुद्दा है यहाँ पे, जो है किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? हम लोग बदलना चाहते हैं सरकार को। अच्छा, सरकार को बदलने के नाम पे आपने जी, हम लोग सरकार। उसके अलावा क्या मुद्दा है? उसके अलावा यहाँ राघोपुर में सतीश राय जी 5 साल जीत के गए थे यहाँ से 2010 में। जी 2010 में, तो उसको बाद राघोपुर से आते थे तो किसी से मिलते नहीं थे, आते थे। और तेजस्वी यादव भी तो विधायक हैं वर्तमान में, तो वो आते हैं तो हम लोग से मिलते हैं। जिस चौक पर चौराहा पर लोग वहाँ खड़ा होते हैं वहाँ उनसे मिल के जाते हैं। क्या मुद्दा है? पलायन, बेरोजगारी, महंगाई का ये भी मुद्दा है। महंगाई के अलावा मुद्दा ये है कि 20 साल हम लोग देख लिए कि बिहार बदलेगा तो नीति बदलेगा तो फलना बदलेगा। हमको बिहार से लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ बदनामी होता है, बिहारी है, कोई इज्जत नहीं मिलता है, गाली देता है लोग। अब कौन बदलेगा? तेजस्वी जी को बदलना होगा। हम लोग अब बदलेगा, पक्का बदलेगा। लालू जी राघोपुर के बदले हैं, अब फिर से बिहार के बदलने के आपके लिए पास वापस लौटेंगे मोहित। हमारे साथ चंद्रकांत बक्सर से जुड़ गए हैं, वापस लौटेंगे मोहित आपके पास। बक्सर का रुख करेंगे। बक्सर में स्मार्ट पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पर मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? चंद्रकांत, मतदाताओं से बात कीजिए और वर्तमान में क्या फिजा है वहां पर, बताइए। जी, वर्तमान में यहाँ तमाम मतदाता जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सर, किन मुद्दों पे जो है मतदान हो रहा है आपकी बात? हमारे उम्मीद से ये रोजगारी, कारखाने जी के विषय में ही मतदान यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, जो सरकार प्रदेश में है वर्तमान 20 सालों से, क्या लगता है मतलब उससे कितना संतुष्ट है लोग नीतीश जी की सरकार से? बहुत लोग संतुष्ट है, बहुत लोग संतुष्ट है भी नहीं वहाँ पे। ये सारे तो आपकी बार किस तरह के मुद्दे रहेंगे? मतलब कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई विकास की बात, सुशासन की बात कर रहा है? बेरोजगारी का मेन मुद्दा है यहाँ पे। बिहार में कल कारखाने तो है नहीं यहाँ पे जी। सारे यहाँ पे जितने भी पब्लिक है यहाँ से सारे अन्य प्रांतों में, अन्य स्टेटों में चली जा रही है। इनको विशेष ध्यान से इनको। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप लोग? मतलब किन मुद्दों पे आपकी बात मतदान हो रहा है अपने यहाँ?
क्यों? बस वही नौकरी शिक्षा उच्छा के नौकरी की बात करें हमें, लेकिन कुछ लोगों से मैंने बात की तो बोले कि इतना नौकरी कहाँ से दे पाएंगे। देंगे जरूर, उसको आगे आप गृह में बने थे क्या नाम है 17 महीने की 17 महीने की सरकार में थे उप तो मुख्यमंत्री। 5 लाख आदमी को नौकरी दिए हैं, दिए हैं ना 5 लाख को। और नीतीश कुमार कितने लोग को दिए हैं? अच्छा। नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार विकास के लिए नहीं किए हैं, मगर रोड के लिए किए हैं। हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो कोई दुबई कोई जाता है, कोई कतर जाता है, कोई दिल्ली जाता है। प्रशांत किशोर जी भी ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो उनका बात सहमत है, हम लोग उनसे सहमत है। उनकी बात बहुत बढ़िया गिर रही है, आपकी बात नहीं है। तो क्या स्थिति रहेगी, जीत जाएंगे क्या बक्सर से? देखिए कोशिश तो जनता कर रही है, प्रशांत किशोर जी को जिताने की? सब कोई अपना 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 हम लोग कांग्रेस को निकालने के फेरे में लगे हुए हैं जी। कांग्रेस रफ्तार तेजस्वी को सरकार बनाना चाहते हैं। और मतदाता है यहाँ पे, सर किन मुद्दों पे मतदान हो रहा है बक्सर में?